तो प्रेसिपिटेशन, ठीक है ना। आज आपको ये जो है प्रेसिपिटेशन इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन पढ़ाते हैं। तो आपको इससे पहले पढ़ाया गया आप लोग को, ठीक है। तो प्रेसिपिटेशन देखिए क्या होता है। जब एंटीजन जो कि सॉल्युबल फॉर्म में रहेगा और एंटीबॉडी ये भी किस फॉर्म में रहेगा, सॉल्युबल फॉर्म में, मीन्स क्या, लिक्विड फॉर्म में। सॉल्युबल मीन्स क्या, लिक्विड फॉर्म में। ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, ठीक है, और बनाएंगे क्या, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा और ये किस फॉर्म में रहेगा, पीपीटी फॉर्म में। किस फॉर्म में, पीपीटी फॉर्म में। तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे क्या, प्रेसिपिटेशन। जब एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं और बनाएंगे क्या, प्रेसिपिटेट। क्या बनाएंगे, प्रेसिपिटेट। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन। क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन। तो ये समझ में आया। अब यहाँ पे जो प्रेसिपिटेशन है ये 2 टाइप्स का होता है। ये कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का। पहला होता है सेडिमेंटेशन और दूसरा होता है फ्लोआकुलेशन। फ्लोआकुलेशन। अब सेडिमेंटेशन क्या होता है, मान लीजिए आपने क्या ले लिया, एक टेस्ट ट्यूब। क्योंकि एंटीजन आपको पता है रेडीमेड आता है, और एंटीबॉडी कहाँ से मिलेगा, सीरम ऑब्टेन करेंगे बाय द कलेक्शन ब्लड। ब्लड को जब आप सेंट्रीफ्यूज करोगे जो है तो मिलेगा क्या, सीरम। तो आप मान लीजिए यहाँ पे सीरम आपने ले लिया और जिसमें क्या होगा, एंटीबॉडी, ठीक है। अब आप ऐड करेंगे क्या, एंटीजन। जिस डिजीज को आपको डिटेक्शन करना हो, पता लगाना हो, टेस्ट करना हो कि ये बीमारी है कि नहीं, आप ब्लड लीजिए, सेंट्रीफ्यूज करके सीरम निकालिए, उसमें क्या रहेगा, एंटीबॉडी। अब क्या होगा, इसमें जिस डिजीज को आपको इन्वेस्टिगेशन करना है उसी का एंटीजन रेडीमेड आता है, उसको आप लेके टेस्ट ट्यूब में ऐड कर देंगे। कुछ टाइम बाद आप देखेंगे, कुछ मिनट बाद क्या बन जाएगा, पीपीटी। अगर पीपीटी लाइन आता है तो मीन्स क्या, टेस्ट पॉजिटिव। और जो रिएक्शन होगा उसे क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो इतना समझ में आया। अब देखिए सेडिमेंटेशन रिएक्शन क्या होता है। जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करेंगे और जो बनेगा पीपीटी, क्या बनेगा, पीपीटी। ये अगर सेडिमेंट हो जा रहा है, मीन्स टेस्ट ट्यूब के बॉटम में जो है बैठ जा रहा है, सेडिमेंट हो जा रहा है, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, सेडिमेंटेशन पीपीटी। क्या बोलेंगे, सेडिमेंटेशन पीपीटी। और अगर ये जो है सेडिमेंटेशन ना हो के ऊपर सरफेस पे सीरम लिक्विड रहेगा, एंटीजन भी लिक्विड, अगर ये पीपीटी जो है ऊपर सरफेस पे क्या करेगा, फ्लोट करेगा, तैरेगा, तो मीन्स इसे क्या बोलेंगे, फ्लोआकुल्स बोलेंगे। और ये जो रिएक्शन क्या होगा, फ्लोआकुलेशन। तो इतना समझ में आया सबको। अब आते हैं जो है मैकेनिज्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। मैकेनिज्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो इतना सबको समझ में आ गया है ना। चलिए ठीक। मैकेनिज्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो मैकेनिज्म ऑफ प्रेसिपिटेशन मतलब ये है कि पीपीटी कैसे बनता है ना, प्रेसिपिटेट रिएक्शन कैसे होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक इम्यूनोलॉजिस्ट थे जिनका क्या नाम है, मैराग। क्या नाम है, मैराग, ठीक है। इन्होंने 1934 में इन्होंने बताया था कि जब एंटीजन और एंटीबॉडी ये रिएक्शन करते हैं तो बनता है पीपीटी, ठीक है। और ये पीपीटी विजिबल तब होगा, आपको दिखाई तब देगा, जब एंटीजन एंटीबॉडी क्या रहेंगे, इक्विवेलेंट रहेंगे। क्या रहेंगे, इक्विवेलेंट। मीन्स दोनों की क्वांटिटी क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। तो जो पीपीटी बनेगा, जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बनेगा, इसमें आपको पीपीटी क्या होगा, विजिबल होगा, मीन्स जो है दिखाई देगा। समझ में आया कि नहीं। इसके बाद जो है जब पीपीटी बनेगा और ये दिखाई नहीं देगा तो क्या होगा, इसको एक अलग से नाम दिया जो है प्रोजोन और पोस्ट जोन। प्रोजोन और पोस्ट जोन। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि प्रोजोन एक ऐसा कंडीशन है जिसमें क्या होगा, एंटीबॉडी एक्सेस होगा और एंटीजन कम होगा, जिसकी वजह से प्रेसिपिटेशन जो रिएक्शन होगा ये नहीं होगा, या फिर होगा तो बहुत वीक होगा, पीपीटी बहुत
कम बनेगा, आपको नेक डाई से दिखाई नहीं देगा। ये कहाँ पे, स्लाइड के ऊपर, टेस्ट ट्यूब के ऊपर ये टेस्ट किया जाएगा ना, और जो रिएक्शन उसमें होगा क्या होगा, प्रेसिपिटेशन। तो यहाँ पे मैराक ने बताया जो है कि जब एंटीजन एंटीबॉडी जो है प्रॉपर रेशियो में रहेंगे, दोनों की क्वांटिटीज इक्वल रहेगा, तो क्या होगा, पीपीटी बनेगा और ये आपको दिखाई देगा। ये समझ में आया इतना। और पीपीटी जब नहीं बनेगा तो इसका मतलब क्या है, एंटीजन एंटीबॉडी का रेशियो प्रॉपर नहीं है, दोनों कम ज्यादा है, इसलिए जो है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नहीं होगा, या फिर होगा तो बहुत कम होगा, वीक होगा ना। तो ये रहा जो है। तो यहाँ पे इसके रिलेशन में एक जोन फिनोमेना है, ठीक है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के रिफरेंस में एक थियरी है जिसे बोलते हैं क्या, जोन थियरी, या फिर जोन फिनोमेनन, ठीक है, या फिर बोलते हैं इसको जोन थियरी। इसमें क्या होता है कि एक प्रेसिपिटेशन जो रिएक्शन होता है ये 3 जोन में होता है। पहला होता है कौन सा, हाँ, पोस्ट जोन, दूसरा होता है प्रो जोन, और तीसरा होता है जोन ऑफ इक्विवेलेंस, जोन ऑफ इक्विवेलेंस। अब जोन ऑफ इक्विवेलेंस और पोस्ट जोन, प्रो जोन, ये क्या होता है इसको देख लेते हैं। तो पोस्ट जोन क्या होता है, इसमें जो है एंटीजन, देखिए पीपीटी कब नहीं होगा, जब एंटीजन एंटीबॉडी दोनों में से कोई एक कम रहेगा या तो ज्यादा रहेगा। दोनों अगर इक्वल क्वांटिटी में रहेंगे तो क्या होगा, रिएक्शन होगा और पीपीटी आपको विजिबल होगा, ठीक है। जैसे में जो है एक टेस्ट ट्यूब आप ले लीजिए समझने के लिए, टेस्ट ट्यूब। अब मान लीजिए आप एंटीबॉडी लेना है तो आप क्या लेंगे, सीरम, सीरम लेंगे ना। अब इसमें क्या रहेगा, एंटीबॉडी, सीरम में एंटीबॉडी होता है। अब आप क्या करिए जो है, एंटीजन मिलाइए, बाद में क्या मिलाइए, एंटीजन, ये क्या है, एंटीजन। अब यहाँ पे देखिए टेस्ट ट्यूब में जब एंटीजन ऐड करेंगे तो एंटीजन ज्यादा है, नीचे तो है नहीं एंटीजन, तो एंटीजन एक्सेस है, तो इसे क्या बोलेंगे, पोस्ट जोन, क्या बोलेंगे, पोस्ट जोन, एंटीजन एक्सेस है। अब यहाँ पे एंटीबॉडी इधर एक्सेस है, ऊपर तो है नहीं एंटीबॉडी, तो एंटीबॉडी सीरम में एक्सेस है, तो इसे क्या बोलेंगे, प्रोजोन, क्या बोलेंगे, प्रोजोन। और जब ये दोनों जहाँ पे रिएक्शन करेंगे तो वहां पे बन जाएगा क्या, पीपीटी। तो यहाँ पे ये जो पीपीटी बना, इस जोन को हम क्या बोलेंगे, जोन ऑफ इक्विवेलेंस, जोन ऑफ इक्विवेलेंस। तो ये समझ में आया। जोन थियरी में क्या होगा, 3 जोन होगा, पोस्ट जोन, प्रो जोन और जोन ऑफ इक्विवेलेंस। पोस्ट जोन में क्या होगा, एंटीजन ज्यादा होगा, एंटीबॉडी कम, पीपीटी जो बनेगा ये नहीं बनेगा, या बनेगा तो बहुत ही कम बनेगा, ठीक है ना, आपको दिखाई नहीं देगा। इसके बाद प्रो जोन में क्या होगा, एंटीबॉडी एक्सेस होगा, एंटीजन कम होगा, ठीक है, लो होगा, जिसकी वजह से प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नहीं होगा, और होगा तो भी आपको विजिबल नहीं होगा। अगर पीपीटी बनेगा तो आप देख नहीं पाएंगे, समझ में आया ना, बहुत ही कम बनेगा, लो। जोन ऑफ इक्विवेलेंस क्या होता है, ये ऐसा जोन है जहाँ पे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन मैक्सिमम होता है और आपको मैक्सिमम विजिबल पीपीटी दिखाई देगा। जब आपका रिएक्शन होगा एंटीजन एंटीबॉडी के बीच में, तब तो क्या होगा, आपको विजिबल पीपीटी दिखाई देगा। इस जोन को हम क्या बोलेंगे, जोन ऑफ इक्विवेलेंस। तो ये समझ में आया, ठीक।